मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमान। अगर ये कहें कि दर्द सर में है और इलाज पैर का हो रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक है कि आप कहेंगे कि उल्टा काम हो रहा है। वही स्थिति कहीं न कहीं नगर निकाय के जो पार्षदों का आंदोलन है उसको लेकर हुआ है। देखिए, हुआ ये कि सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 लाया गया था और जैसे ही यह आया कि पूरे बिहार के जो निकाय के पार्षद थे, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, सारे लोगों ने एक साथ इसका विरोध किया और इसको लेकर एक मांग पत्र भी मंत्री को दिया गया था। विरोध में जो माननीय सांसद विधायक हैं उन लोगों को भी टारगेट किया गया था और कहा गया था कि जो आपकी जीत होती है या जो राजनीति होती है उसका सबसे छोटा इकाई जो है सो वार्ड है, निकाय है, और वहीं से सारा खेल चलता है। सरकार को भी चेताया गया था। उसके बाद सरकार इस पर पहल की और ये जो संशोधन विधेयक आया था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन मुख्यतः 5 बिंदुओं पर किया गया था और जिसमें था कि पर्यवेक्षण का जो काम था वो पुनः उसका जो पावर था वो स्टैंडिंग कमेटी को दे दी गई थी। उसके अलावा ये कहा गया था कि जो बैठक होती है सशक्त स्थायी कमेटी की, उसकी प्रोसीडिंग 15 दिन के अंदर में जारी कर देनी होगी। कचरा प्रबंधन को लेकर भी कहा गया था कि अब उसका निर्धारण, उसके दर का निर्धारण, उसका कार्यान्वयन ये निकाय ही करेगा, जो पहले निकाय के पास नहीं रखा गया था। वहीं यह भी फैसला लिया गया था कि जो फैसला को रोकने का अधिकार ने सरकार ने अपने पास रखा था, सरकार ने उसे छोड़ दिया। और साथ में ये कहा गया कि बैठक में आम आदमी भी जो बैठक का कार्य संचालन होता है उसको देख सकेगा। लेकिन इसमें आप गौर कीजिए, इसमें वो बिंदुएं कहीं भी नहीं थी जो सीधे पार्षदों की मांगों से जुड़ा हुआ था। मतलब कि ये सारी मांगें या जो परिवर्तन किया गया था इस विधेयक में, उसका लाभ सीधे निकाय के लोगों को हो रहा था या निकाय के लोगों में वो जो महापौर हैं, उप महापौर हैं, मुख्य पार्षद हैं या जो अन्य लोग हैं, इसमें पार्षदों के हित की बात नहीं थी। जबकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे बिहार के पार्षद, महापौर, उप महापौर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, सारे लोग एक मंच पर आए थे और एक मंच से आवाज़ उठाई थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्षदों की मांग को सीधे नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इसके बाद मामला क्या होता है ये तो समझिए। जब ये चीज़ें सामने आई तो पार्षदों को लगा कि ये तो कहीं ना कहीं छलने का काम किया गया है, ठगने का काम किया गया है, क्योंकि उसका नेतृत्व जो महापौर थे वो लोग कर रहे थे, जो मुख्य पार्षद थे वो लोग कर रहे थे और कुछ पार्षद भी उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन उन पर भी ये आरोप लगा कि वो बिक गए हैं या बिचौलिया का काम कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें सामने आई और उसके बाद यह निर्णय हुआ कि जो पार्षद हैं वो अपनी मांगों को लेकर एक अलग संघ बनाएंगे, एक अलग अपना मंच बनाएंगे और उस मंच से पार्षदों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। और यह इतनी तेज़ी में आवाज़ उठा कि अभी सप्ताह भी नहीं बीता इस मामले को और एक बड़ा मंच तैयार हो गया पार्षदों का। अब देखिए है क्या, मैंने जो कहा कि दर्द सर में और इलाज पैर का। पार्षदों के साथ जो उनकी मांगे हैं या उनका जो जिन बातों पर विरोध होता है वो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो मुख्य पार्षद या यूँ कहें कि जो निकायों का प्रबंधन देख रहे हैं उनसे और पार्षदों के बीच ही है। मतलब कि आपसी लड़ाई अगर देखें तो महापौर में पार्षदों में है या मुख्य पार्षद में और पार्षदों में है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हक की छीना झपटी है
और ये लगातार पार्षद कह भी रहे हैं कि उनके हक को मारा जा रहा है, मनमानी की जा रही है, लेकिन इन सारे चीज़ों पर कोई चर्चा नहीं हुई। साथ में कई बातें थी, वेतन की बात भी उठी थी कि वेतन इन लोगों को होना चाहिए, लेकिन ये सारी जो मांगे थी वो धरी की धरे रह गई और पार्षदों की मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। और जैसे ही सरकार ने जो संशोधन विधेयक लाया था उसमें परिवर्तन किया कि मिठाइयाँ बांटी जाने लगी और ये हुआ कि बड़ी जीत हो गई। तो जीत तो हो गई, लेकिन ये जीत जो हुई वो महापौर की हुई, मुख्य पार्षदों की हुई, लेकिन उसमें पार्षदों के हित की बात नहीं थी कहीं। और इसी को लेकर यह मंच सजा है। और इसी को लेकर पटना के शुभ सार्थक होटल में पार्षदों की एक बैठक हुई, जिसमें पूरे सूबे से पार्षद पहुंचे हुए थे, बड़ी संख्या में लोग थे। और इसका नेतृत्व किया सुनील कुमार और विनय कुमार पप्पू ने। इन दोनों के नेतृत्व में यह बैठक हुई। बैठक में स्पष्ट जो आरोप लगे उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। बैठक में पहले तो ये कहा गया कि पार्षदों के साथ धोखा हुआ है, उनको धोखा दिया गया है। और इसमें जो आरोप लगा वो भी बड़ा गहरा था। आरोप लगाया गया कि बिहार के कुछ बिकाऊ पार्षद और जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं पंकज सिंह, इन लोगों पर बिचौलिए के रूप में काम करने का और पार्षदों के मान सम्मान को घटाने का आरोप लगाया गया। मतलब कि इस आरोप से ही सीधा समझ सकते हैं कि वो पार्षद जो महापौर या मुख्य जो पार्षद थे उनके साथ मिलकर इसे बड़ी जीत बता रहे थे, उन लोगों पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने पार्षदों के मान सम्मान को बेच दिया है। और उसी के बाद मंच की घोषणा भी हो गई और इसका प्रदेश का नेतृत्व दिया गया सुनील कुमार को, सुनील कुमार यादव। ये वही सुनील कुमार हैं जो पूरे बिहार ही नहीं, इनको निकाय से जुड़े हुए लगभग पूरे भारत के लोग जानते हैं। कारण ये कि अभी जो नगर निकाय चुनाव को लेकर जो मामला चल रहा है, जो हाई कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है, उसके याचिकाकर्ता यही सुनील कुमार हैं। जबकि इन पर तरह तरह का आरोप लगा कि ये जीते हुए लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि सुनील कुमार खुद एक विजयी हैं और वो अभी पार्षद हैं, पार्षद पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने ये सारा कुछ आरक्षण को लेकर किया था और इसको लंबा खींचने के चक्कर में सरकार ने कुछ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर दी जो ये अभी तक लटका हुआ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में है और 2-4 दिनों में ही इसके तय हो जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अभी मेरा कहना ये था कि यह जो लड़ाई है इसका प्रदेश नेतृत्व सुनील कुमार को सारे पार्षदों ने एक मत से दे दिया। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच में एक आध चीज़ देखिए जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आवाज़ें उठ रही हैं पार्षदों के तरफ से, उसमें यह है कि नगर निकाय के नियमावली में यह दिया गया है कि जिसको 2 संतान से ज़्यादा होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इस पर पार्षदों का ये कहना है कि एक ही सूबे में एक ही तरह के निर्वाचन के कार्य में अलग अलग प्रावधान क्यों, अलग अलग नियम क्यों, दोहरी नीति क्यों? चूँकि ऐसा प्रावधान बिहार विधानसभा या विधान परिषद में या पंचायत चुनाव में तो नहीं है, तो फिर ये नगर परिषद का जो चुनाव है या नगर निकायों का जो चुनाव है उसमें इस तरह का प्रावधान क्यों किया गया है? तो या तो इस प्रावधान को हटा दें या दोनों जगह लागू कर दें। अन्य सारे जगह जहाँ भी निर्वाचन होता है वहाँ भी ये लागू करें, क्योंकि अलग अलग नीति बर्दाश्त नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि यह भी मांग किया गया कि जो सभापति हैं उन पर अविश्वास लागू करने का भी अधिकार होना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं। इसी बीच में जो मंच बना, उन्होंने एक 7 सूत्री मांग रखा। आप वो अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो पत्र माननीय मंत्री को, जो नगर
विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, उनको देने के लिए दिया गया है संभवतः। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, जो बिंदुओं पर, जिन बिंदुओं पर मांग की गई है, उसको एक बार देखें। देखिए, इसमें है कि संसदीय प्रणाली में सभी को अपना नेता चुनने का अधिकार है, तो निकायों को क्यों नहीं? चूँकि जो जीतकर विधानसभा में जाते हैं वो अपना नेता मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायकों द्वारा चुना जाता है। उसी तरह सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो फिर ये निकाय में ऐसा क्यों कि पार्षदों को ये अधिकार नहीं दिया गया? हालांकि पहले ये अधिकार था, बाद में उसको हटा लिया गया और डायरेक्ट निर्वाचन मुख्य पार्षदों का, महापौर का होने लगा। तो एक मांग, पहली बिंदु जो है वो ये है। दूसरी ये है कि जो स्थायी सशक्त समिति बनती है उसका चुनाव भी पार्षदों द्वारा होना चाहिए। होता यह है कि जो मुख्य पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, वो लोगों को नामित कर देते हैं पार्षदों में से ही, उन पार्षदों को जो उनके नज़दीकी हैं या उनकी बात मानने वाले हैं या हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, उस तरह के लोगों को सशक्त स्थायी समिति में डाल दिया जाता है और अपने हिसाब से काम किया जाता है। तीसरी मांग ये है कि ये जो सशक्त स्थायी समिति है, इसका काम यह है कि जो पार्षद योजना देते हैं उनमें से योजनाओं का चयन करना है। लेकिन होता यह है कि पार्षदों की योजनाओं को दरकिनार करते हुए ये स्वयं से योजना का चयन कर लेते हैं और उस पर काम कराते हैं, जिससे पार्षदों की स्थिति, चूँकि देखिए एक पार्षद ही है जिसको 24 घंटे अपने क्षेत्र में रहना है। क्षेत्र बहुत छोटा है, हर व्यक्ति से परिचय है, हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरत है। उस छोटे से जगह का जो सार्वजनिक काम है, मान लीजिए सड़क टूटा हुआ है, नाली से पानी बह रहा है, सड़क पर नाला का पानी बह रहा है। अब यह योजना अगर वो चयनित नहीं होता है और पार्षद ने इस योजना को दिया है, तो इसका खामियाजा उस पार्षद को सवेरे से शाम तक भुगतना पड़ता है। सारे लोग उंगली उठाते हैं और तरह तरह की बातें होती है पार्षदों के लिए। तो ये एक बड़ा मैटर है कि जो पार्षद योजना दें उसी में से योजनाओं का चयन किया जाए। दूसरी बात कि ये जो योजनाएं हैं ये अनुपातिक हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी को बहुत दे दिए, किसी को नहीं दिए, किसी को कम दिया, ऐसा नहीं। एक अनुपात में जो योजनाएं हैं, जो राशि है खर्च करने के लिए, वो दी जानी चाहिए। चौथा मामला ये रखा गया है कि ये जो स्थायी समिति की बैठक होती है या बोर्ड की बैठक होती है, इस पूरे बैठक की जो कार्रवाई होती है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि ये पता चल सके कि कितने लोगों ने समर्थन किया, कितने लोगों ने कौन सी बातें रखी पटल पर, ये सारी चीज़ें। चूँकि वहाँ पे मनमानी करने का लगातार आरोप बनता रहा है। उसी तरह जो पांचवा इसमें दिया गया है, उसमें ये कहा गया कि पार्षदों को भी वेतन दिया जाए। जब विधायकों को, एमएलसी को, सांसद को, सारे लोगों को वेतन मिलता है, तो पार्षदों को वेतन क्यों नहीं? पार्षदों को भी वेतन देना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटे अपने वार्ड के, अपने जो क्षेत्र हैं उनके लोगों के सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे। इनको कहीं छुट्टी का मामला नहीं। अभी लाइन कटा, मेरे ही यहाँ लाइन कटता है, हम सीधे फ़ोन करते हैं अपने पार्षद को, ये साहब हमारा लाइन कटा हुआ है, इसको ठीक कराओ, या जो भी हो, जो भी ज़रूरत होती है आदमी सीधे, चूँकि छोटा जगह होता है और सब कोई व्यक्तिगत रूप से पार्षद को जानते हैं और अपेक्षा रखते हैं। तो पार्षद को जब अधिकार ही उसका छीन लिया जाएगा तो वो उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता और उसे रोज़ सुननी पड़ती है। उसी तरह छठी जो मांग है वो ये है कि जिस तरह सांसद निधि होता है, विधायक निधि होता है, उसी तरह पार्षदों को भी एक मुफ्त निधि दी जाए। एक सुनिश्चित कर दिया जाए कि एक पार्षद को एक वर्ष में इतने का काम कराना है। उसके बाद में फिर बाकी जो प्रक्रिया होगी, लेकिन एक निधि सुनिश्चित होनी चाहिए। उसी तरह ये भी कहा गया कि जो केंद्रीयकृत या राज्य का वित्त राशि है वह भी फिक्स कर दिया जाए और जनसंख्या के आधार पर निकायों को दिया जाए। इससे होगा ये कि जो बंदरबांट होता है इस पर रोक लगेगी। तो ये मांग पत्र है, ये जो मांग पत्र है ये प्रस्तावित किया गया है, ये मंत्री को दिया जाएगा। साथ में एक संचालन समिति 31 सदस्यीय बनाया गया है।
इस संचालन समिति में कौन कौन है ये भी जानना जरूरी है। विनय कुमार पप्पू पार्षद पटना नगर निगम, सुनील यादव पार्षद प्रतिनिधि पटना नगर निगम, गजाला खातून पार्षद कटिहार, ज्ञानती देवी पार्षद कटिहार, नीतीश कुमार पार्षद अरवल, नूरेन जौहर पार्षद अरवल, इंद्रजीत साव पार्षद अरवल, मनोज कुमार पार्षद अरवल, प्रहलाद गौड़ पार्षद भभुआ, पूनम देवी पार्षद भभुआ, परमानंद केसरी पार्षद भभुआ, महेश खखार पार्षद भभुआ, रामकरण पासवान पार्षद दाऊदनगर, बसंत कुमार पार्षद दाऊदनगर, गौतम आनंद पार्षद अरवल, राधा रमन पुरी पार्षद दाऊदनगर, रीमा देवी पार्षद दाऊदनगर, सुशीला देवी पार्षद दाऊदनगर, मोतीलाल पार्षद दाऊदनगर, शाहवीर कुमार पार्षद अरवल, दुर्गेश कुमार पार्षद नगर पंचायत मैरवा, अनीता देवी पटना नगर निगम पार्षद, श्वेता रंजन पार्षद पटना नगर निगम, रवि प्रकाश पार्षद पटना नगर निगम, विकास कुमार पार्षद पटना नगर निगम, शशि भूषण पार्षद पटना नगर निगम, ओम प्रकाश सोनू पार्षद अररिया, पिंकी देवी पार्षद पटना नगर निगम, मुकेश कुमार पार्षद प्रतिनिधि पटना नगर निगम, निखिल कुमार पार्षद बिहटा और अंत में अजीत कुमार पार्षद बिहटा। इन सारे लोगों की एक समिति बनाई गई है, संचालन समिति, और इस पूरे लड़ाई में ये समिति को दिशा निर्देश देगी। सूबे का जो नेतृत्व दिया गया है सुनील कुमार यादव को दिया गया है। मैंने बताया सुनील कुमार यादव एक लड़ाका किस्म के व्यक्ति हैं, अपनी बातों पर, सही बातों पर लगातार अड़े रहते हैं। तो ये लड़ाई फिर एक नए सिरे से आ गई है और जो पुराना संघ था वो एक तरह से कहें कि धराशायी हो गया है। अब देखना है कि आगे ये लड़ाई कौन सा मोड़ लेता है और क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इन सारे जो अभी बातें हमने की, इस पर आपका कोई विचार हो, कोई मत हो तो ज़रूर शेयर करें, देखते रहें मत अभिमत। लेकिन मित्रों, चैनल पर अगर आप नए हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।